Hare Krishna students, good morning. Today we will start new chapter 8 fractions. हमारे चैप्टर का क्या नाम है? Fractions. What is fractions? Look at the following pictures. Half biscuits, 1/3 chocolates, 1/4 pizza. Out of a collection of 8 triangles, half are blue. अब आप देखेंगे यहाँ पे हाफ बिस्किट्स का पिक्चर दिया हुआ है, 1/3 चॉकलेट्स हैं, 1/4 पिज़्ज़ा है. अब यहाँ पे आपको 8 ट्राइंगल्स दिए गए हैं जिसमें से 4 ब्लू हैं, 4 वाइट्स हैं. द पार्ट्स ऑफ अ होल और अ कलेक्शन आर कॉल्ड फ्रैक्शन. किसी भी पूरी चीज़ में से कोई चीज़ हिस्सा करना, मतलब किसी चीज़ को कट करना, एक पार्ट निकालना, उसे हम बोलेंगे फ्रैक्शंस. जैसे अब एप्पल पूरा है, आपने उसको कट कर दिया तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट में. पहले वो एक एप्पल था, लेकिन हम उसको जब हमने उसको कट कर दिया तो उसका पार्ट हो गया है. तो वो जो पार्ट हम बोलते हैं विच इज़ कॉल्ड द फ्रैक्शंस. ठीक है, किसी भी कोई सी भी चीज़ का हिस्सा, जैसे ये पूरा बिस्किट था, अब उसको वो हाफ बिस्किट है तो ये हाफ क्या हो गया? हमारा फ्रैक्शन हो गया. 4 ट्राइंगल हैं, 4 ब्लू हैं, तो ये फ्रैक्शंस हो गए. इज इट क्लियर? फ्रैक्शन इज द शेडेड पार्ट ऑफ अ होल. फ्रैक्शन में जो शेडेड पार्ट होता है, पूरे पार्ट का जो शेडेड पार्ट है वो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है. 1/4 इक्वल पार्ट इज शेडेड. फ्रैक्शन इक्वल टू शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट्स. कैसे लिखते हैं इसे हम? अभी पूरे आपको स्क्वायर में क्या दिख रहा है? 4 स्क्वायर दिख रहे हैं इक्वल पार्ट में, लेकिन 1 पार्ट जो है इसका क्या है? शेडेड है. तो हम क्या लिखेंगे? 1/4. मतलब 1 पार्ट इसका फिल वो शेडेड है और 3 पार्ट जो थे वो फिल हुए. तो हमने शेडेड पार्ट और टोटल पार्ट इसको ऐसे लिखते हैं. टोटल पार्ट, शेडेड पार्ट कितना है? 1, और टोटल पार्ट कितने हैं? 4. तो 1/4 हम इसको लिख सकते हैं. अब आप देखेंगे यहाँ 3 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स आर शेडेड. फ्रैक्शन में हम जब लिखेंगे तो शेडेड पार्ट और टोटल पार्ट. शेडेड पार्ट कितना है? 3, और टोटल कितने बने हुए? स्क्वायर 4. तो 3/4. ठीक है, जो फ्रैक्शंस लिखा हुआ है, जैसे 3 फ्रैक्शन है और होल पार्ट, अपन को ध्यान रखना है. ठीक है, फ्रैक्शन में एज द शेडेड पार्ट ऑफ अ होल, शेडेड पार्ट लिखेंगे अपॉन पूरे होल जितना आपको दिया गया है वो लिखेंगे. नेक्स्ट पेज 68, फाइंडिंग फ्रैक्शंस. One number 1/2. 1/2 refers to 1 part out of 2 equal parts. It is represented as 1/2. अब आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ कितनी पेंसिल्स दी हुई हैं? 8 पेंसिल्स हैं. ठीक है, अब उसने क्या किया है? लड़के ने हाफ उसके ब्रदर को दे दी है. तो हाउ मैनी शुड आई गिव हिम? यू विल गिव हिम टू गिव हिम 4 पेंसिल्स. अब उसने क्या किया? उसके पास 8 पेंसिल्स थी, उसमें से उसको हाफ दे दी. मतलब एक पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट, एक हिस्से के 2 हिस्से हो गए. इट रिप्रेजेंटेड 1/2. 2 हिस्से के उसने क्या कर दिया? उसके पास टोटल 2 पार्ट था, उसने उसको एक पार्ट दे दिया. तो 2 हाफ्स मेक अ होल. 2 हाफ मिला के एक नंबर बनता है. आधा आधा मिलाएंगे तो हम 1 हो जाता है वो. ठीक है, आधा आधा हमारे पास 2 चॉकलेट्स हैं, उसको हमने आधी आधी कर दी. अब वो आधी आधी को अगर हम वापस मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी वापस? 1. तो 1/2 मिलकर क्या बनता है? होल. अब 1/3 क्या होता है? 1/3 रेफर्स टू 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स. इट इज रिप्रेजेंटेड 1/3. 1/3 में क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट्स. एक पार्ट के हम 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो उसे हम बोलते हैं 1/3. ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, लेकिन ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो ये होगा 1/3. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि 1/3 और 1/2 हाफ मिला के 1 नंबर होल बनता है. 1/3 मतलब किसी भी एक चीज़ के 3 ही पार्ट करना, उसे हम बोलेंगे 1/3. नेक्स्ट 69 पेज नंबर 3, 1/4. अब 1/4 क्या होता है? 1/4 रेफर टू 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट. इट इज रिप्रेजेंट 1/4. 1/4 में क्या होता है? किसी भी एक पार्ट के 4 इक्वल पार्ट्स करना, उसे हम बोलेंगे 1/4. ठीक है, 1/4 में क्या होता है? किसी भी एक पार्ट का 4 हिस्से करना.
ठीक है, 1 नंबर को हमने 1/4 में 4 में डिवाइड कर दिया तो वो हो गया 1/4। इसी तरीके से अब आप यहाँ देखेंगे सर्कल है, लेकिन यहाँ पे ये 4 इसको ट्राइंगल्स में कट किया गया है, तो 1/4 1/4 1/4 1/4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, लेकिन एक ही सर्कल है, एक सर्कल के 4 पार्ट्स हो गए तो वो हो गए 1/4। इसी तरीके से 1/5 रेफर्स क्या करता है, 1 पार्ट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स, एक पार्ट के 5 इक्वल पार्ट्स में होता है तो उसे हम 1/5 लिखेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे 1/5 मेक अ होल। एक नंबर के पूरे तरीके से 1/5 5 हिस्सों में उसको इक्वल पार्ट में बांटा जाएगा तो उसे हम बोलेंगे 1/5। इज इट क्लियर? नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डू मोर प्रैक्टिस एट योर होम। हरे कृष्णा, हैव अ ग्रेट डे।